हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने अपना बड़ा अपडेट कर दिया रिलीज, जो कि है iOS 26.2। ये अपडेट आई थी रात में। मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रात में 1 बजे अपडेट आएगी, 3 बजे वीडियो बना के डालूंगा। आपका भी कुछ फायदा नहीं और मेरा तो नुकसान है ही है क्योंकि नींद खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से आपको ये वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा, इस अपडेट में क्या नया है, क्या खास है और क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि हम लोग रिव्यू करते हैं 3-4 दिन के बाद और उसके बाद ही आपको फाइनल कंक्लूजन में देता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या नया है, खास है और क्या फिक्स्ड है, वो जरूर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की। अपडेट का साइज आया है 1.64 GB का, अगर आप 26.1 से अपडेट कर रहे हो। तो अगर आप किसी और अपडेट पे से इसके ऊपर आ रहे हो, iOS 18 से आ रहे हो, तो बड़ा अपडेट साइज भी आपको देखने मिल सकता है। लेकिन इससे छोटा जो है मुश्किल है आपको देखने मिलना। 1 से 2 GB के बीच का अपडेट साइज रहेगा। ये चीज आपके आईफोन मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अभी ये 17 Pro Max है, आपका 17 हो सकता है, 16 हो सकता है, 15, 13, 12 कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत अपडेट का साइज चेंज होता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे अपडेट का साइज मैं आपको बता रहा हूँ। अपडेट करने से पहले का जो स्टैटिस्टिक्स था हमारे फोन का, वो देख लीजिए। तो iOS वर्जन था 26.1, अवेलेबल फ्री स्पेस थी 612.32 GB। मैंने ये अपडेट करने के जस्ट पहले जो है स्क्रीनशॉट लिया है। और अपडेट करने से पहले जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 1.10.05। अपडेट जैसे ही हुआ उसके बाद मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS वर्जन 26.2 है। अवेलेबल फ्री स्पेस कुछ हद तक बढ़ गई है, जो कि अच्छी बात है। अगर आपकी घट भी गई है तो टेंशन मत लेना, कुछ बैकग्राउंड में टास्क होते हैं, वो डाउनलोड इंस्टॉल होते रहते हैं। तो यहाँ पे वो होने के बाद फिर से अवेलेबल फ्री स्पेस ज्यादातर जो है अपनी जगह पे वापस आ जाती है, पहले के मुकाबले बढ़ी जाती है। इस वाले अपडेट का जो बिल्ड नंबर है वो है 23C55। अब यहाँ पे RC2 जो आया था एप्पल का बीच में, उसका जो अपडेट था, उसका जो बिल्ड नंबर था वो था 23C54। तो यहाँ पे अगर आपके पास बेटा वर्जन है तो आपको एक और अपडेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको बेटा ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएंगे और यहाँ पे डेवलपर बेटा ऑन है, तब भी आपको एक अपडेट दिखाएगा 26.2 का, और ये तकरीबन 500 MB का अपडेट रहेगा। तो इस वाले फोन पे मैंने बेटा चला रखा है 26.2 का और इस वाले फोन पे स्टेबल। तो यही है फाइनल और नया बिल्ड नंबर 23C55, जो कि RC2 से एक और स्टेप आगे वाला बिल्ड नंबर है। iOS 26.2 के अंदर क्या कुछ नया ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये लॉक स्क्रीन का कुछ कस्टमाइजेशन चेंज हुआ है, वो बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, कस्टमाइज में चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये आप छोटा बड़ा तो कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन इस पे टैप करने पे आपको यहाँ पे ग्लास इफेक्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने मिलेगा, जहाँ पे आप ग्लास इफेक्ट को ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट या ज्यादा ओपेक बना सकते हैं। तो आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी पसंद है, मतलब एकदम ओपेक करेंगे तभी भी वो ग्लास इफेक्ट रहेगा, लेकिन क्लियरली आप उसको रीड कर पाएंगे। या फिर आपको सॉलिड करना तो सॉलिड कर सकते हो, बट सॉलिड में मजा नहीं है। तो ग्लास इफेक्ट के साथ अगर आप उसको एकदम मतलब सॉलिड इफेक्ट जैसा दिखाना चाहते हो और वहां पे उसका ब्लर जो है वो बढ़ाना चाहते हो, तो ये चीज आप कर पाएंगे। बाकी ये साइज एडजस्टमेंट और ये थिकनेस एडजस्टमेंट ये तो है ही। तो यहाँ पे ये एक चीज है, और ये सिस्टम वाइड अगर एप्पल दे तो और मजा आएगा, ताकि हम सिस्टम में कहीं भी जो ग्लास इफेक्ट है वो एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अच्छा है ये। इसी के साथ कुछ यहाँ पे जो एनिमेशंस है वो चेंज हुआ है, बताता हूँ मैं क्या। तो यहाँ पे जैसे आप मेन्यू पे टैप करेंगे डेप्थ इफेक्ट के, तो ये किस तरीके से बाउंस हो रहा है वो देखिए, और इसमें जो ग्लास इफेक्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है वो देखिए। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। तो ये काफी डिफरेंट है iOS 26.1 के मुकाबले या iOS 26.0 के मुकाबले। तो ये चेंज है, और ये चेंज आपको अगेन सिस्टम वाइड देखने मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे, सब मेन्यूज वगैरह ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप होम स्क्रीन में भी जाते हो और यहाँ पे आप एडिट पे जाते हो तो देखिए किस तरीके से पॉप होता है। उसके बाद हम कस्टमाइज ओपन करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बट ये जो छोटे छोटे मेन्यूज है ना, यहाँ पे चेंजेस आए। जैसे एडिट पे टैप करूंगा मैं, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आपको। एडिट पे टैप किया तो ये कैसे बाउंस हुआ वो देखिए। तो ये जो एनिमेशंस है ज्यादा फास्ट, ज्यादा फ्लूइड, ज्यादा स्मूथ अब 26.2 में है। पॉडकास्ट एप्लीकेशन के अंदर काफी चेंजेस आए हैं। पॉडकास्ट ऐप के अंदर कोई पॉडकास्ट आप प्ले करेंगे तो चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे। पॉडकास्ट के अंदर जो लिंक्स है, कोई भी अगर लिंक होगा तो वो क्लिकेबल रहेगा। रिमाइंडर्स एप्लीकेशन के अंदर एक चेंज आया, और ये एक अच्छा चेंज है। यहाँ पे आप न्यू रिमाइंडर जब सेट करेंगे या पुराना रिमाइंडर एडिट करेंगे तो डेट एंड टाइम के अंदर आपको यहाँ पे एक अर्जेंट करके ऑप्शन देखने मिलेगा। अर्जेंट में जो अलार्म आप सेट करते हो फॉर योर रिमाइंडर्स, मतलब कोई रिमाइंडर के लिए आपने अलार्म सेट किया है तो फोकस को भी बाईपास कर देगा, और आपका जब डिवाइस म्यूट है तब भी वो एक्टिवेट करेगा अलार्म को, अगर आप अर्जेंट को ऑन रखते हो तो समझो आपका फोन साइलेंट है या कोई ऐसा फोकस मोड डू नॉट डिस्टर्ब वाला आपने लगाया है, तो उसमें भी अगर आपको बजाना है आपका रिमाइंडर तो आप अर्जेंट को ऑन कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले अगर आप यूज करते हो तो उसमें पिन्ड मैसेज जो होते हैं आपके, जो आपके आई मैसेज के मैसेजेस होते हैं जो आपने पिन करके रखा है, वहां से वो रिमूव कर सकते हो आप, ताकि कार में जब ओपन करे तो वो पिन मैसेज वहां पे सबको ना दिखाए। एप्पल म्यूजिक के अंदर ये चेंज है कि म्यूजिक का जो स्वाइप एनिमेशन है वो फास्टर है, उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। लाइब्रेरी के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे और इस मेन्यू पे टैप करते हैं तो ये भी देखिए पॉप आउट हो रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। तो यहाँ पे भी पॉप आउट आ गया है मेन्यू के अंदर। एप्पल का जो मेजर ऐप आता है जो आपके आईफोन के लिए, उसमें जो लेवल इंडिकेटर वाला ऑप्शन है उसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे जब आप लेवल चेक करेंगे तो अब आपको ये लेवल भी जो है लिक्विड ग्लास इफेक्ट में ही देखने मिलेगा। तो पूरा सिस्टम वाइड एक जो है सेम चीज आपको देखने मिलेगी
हालांकि अभी भी बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे ये काम नहीं करता है, बट इसमें आ गया है। आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जब आप आई मैसेज या मैसेजेस की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको रीसेंड एज टेक्स्ट मैसेज देखने मिलेगा। ये बेटा 1 के अंदर जो है रीट्राई एज अ टेक्स्ट मैसेज था, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया है। मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका आई मैसेज अगर नहीं जाता है तो आपका फोन रीट्राई करेगा उसको टेक्स्ट मैसेज के तौर पे सेंड करने के। थोड़ा सा क्लियरली लिखा है। सेटिंग जनरल एयर ड्रॉप, इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मैनेज नॉन एयर ड्रॉप कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा। इसमें क्या होता है कि आप जब एयर ड्रॉप करेंगे, अब फॉर एवरीवन हमको 10 मिनट्स करने का ऑप्शन आता है, लेकिन आप 1 महीने तक किसी को एयर ड्रॉप कर सकते हैं बिना बार बार परमिशन पूछे। इसमें क्या होगा, एक कोड जो है आपके फोन से शेयर किया जाएगा, ये सिंगल यूज कोड होगा जो सामने वाला अपने डिवाइस में एंटर करेगा। उसके बाद वो एज अ नोन कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा और 30 दिन तक आप बिना जो है कोई भी परमिशन के एक दूसरे के साथ एयर ड्रॉप कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है। जापानीज लोगों के लिए खुशखबरी है, जापान में जो लोग रहते हैं उनके लिए खुशखबरी जो आईफोन यूज करे कि आपके आईफोन में अब साइड लोडिंग आप कर पाएंगे। ये भी जो है आपको मिल जाएगा इस अपडेट के साथ या अपडेट के बाद में। और साथ ही आप जो है सर्च इंजन अपना सफारी में चेंज कर पाएंगे जब पहली बार सफारी ओपन करेंगे। साथ ही जो साइड बटन है जिससे हम एक्टिवेट करते हैं सीरी को, तो ये इस तरीके से सीरी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आप सीरी की जगह दूसरा जो है एआई असिस्टेंट, जेमिनाई, कुछ भी जो है यहाँ पे सेट कर पाएंगे। 26.2 में कोई भी फोल्डर आप ओपन करेंगे तो इसमें जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे, पहले सेंटर में आता था। एक्सेसिबिलिटी में अगर आप फ्लैश फॉर अलर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी फ्लैश का ऑप्शन है, स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन है, साथ ही बोथ फ्लैश का ऑप्शन है। यानी कि एलईडी फ्लैश जो होता था, कोई भी मैसेज वगैरह आता, व्हाट्सएप आता, ईमेल आता, तो आपका एलईडी जो लाइट है पीछे का फ्लैश लाइट वो जो है फ्लैश करता, लेकिन आप डिस्प्ले भी आप फ्लैश कर पाएंगे। और साथ ही अगर कुछ ये दोनों फ्लैश करवाना तो वो भी कर सकते हैं। और नीचे इसकी सेटिंग भी दी हुई है, जब अनलॉक रहेगा तो फ्लैश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब साइलेंट रहेगा तो फ्लैश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी सेट कर सकते हैं आप। फ्री फॉर्म एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्प्लैश स्क्रीन देखने मिलेगी जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको अब जो है टेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है टेबल्स फॉर फ्री फॉर्म। गेम एप्स भी जो है अपडेट हो गया है, अब इसमें कुछ आपको इंप्रूवमेंट्स और देखने मिलेंगे। हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फॉर योर एप्पल वॉच अब इंडिया में भी काम करेगा। इसके लिए 26.1 पे भी आप रहेंगे तभी भी ये काम करेगा। और आपके पास सीरीज 9, सीरीज 10, सीरीज 11, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 या अल्ट्रा 3 में से कोई भी वॉच है तो ये काम करेगा। और इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज में ये चीज आपको देखने मिलेगी। म्यूजिक एप्लीकेशन में ऑफलाइन लिरिक्स भी आपको देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं बग्स के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इन केसेस के बारे में। आपको देखकर लग रहा होगा कौन से केसेस, तो बहुत ही बेहतरीन केसेस है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये जो है नॉन येलोइंग केस है, कभी लाइफ टाइम येलो नहीं होगा, इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। और ये जो है क्लासिक केस, और दोनों ही ड्रॉप टेस्टेड केसेस है, बहुत ही अच्छे है। और एक डिस्काउंट कूपन कोड भी नीचे दिया हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हैं और वो कोड अप्लाई करके ये केसेस आपको 15% डिस्काउंट में मिल सकते हैं। और केसेस का प्राइस भी अफोर्डेबल है और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी है। 26.1 में एक जो मेजर बग था वो था कंट्रोल सेंटर के गोस्टिंग का। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर गोस्टिंग इशू नजर आता था, जहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो है अपनी छाप छोड़ देता था। इसलिए मैंने डार्क मोड किया ताकि आप लोग भी देखो। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर करेंगे। अभी फिलहाल वो गोस्टिंग जो है नजर नहीं आ रही, लेकिन कंट्रोल सेंटर इंस्टेंटली बंद भी नहीं हो रहा। देखो आपको यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में ऐसा घुलता नजर आएगा। देखो तो ये जो है अब बग है या इस तरीके का ट्रांजिशन एप्पल ने यहाँ पे दिया है, या आगे हमको समझ में आएगा। लेकिन वो गोस्टिंग इशू जो है फिलहाल मुझे नजर यहाँ पे नहीं आ रहा। जो कंट्रोल सेंटर की एक छाप छूटती थी ना, वो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके भी मैं चेक करता हूँ तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग को लगता था हमारा डिस्प्ले खराब है, लेकिन डिस्प्ले आप लोग का खराब नहीं है। वो एक बग था जो यहाँ पे 26.2 में एप्पल ने फिक्स किया है। अब यहाँ पे बैटरी चेकआउट कर लेते हैं। बैटरी लाइफ जो है वो मैं आपको अगेन 3-4 दिन बाद जब रिव्यू बनाऊंगा तब बताऊंगा। बैटरी हेल्थ जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ में जाते हैं, 57 साइकिल काउंट हो गए मेरे इस वाले फोन के। ये मेरा प्राइमरी फोन है और 100% जो है इसकी कैपेसिटी है। तो बैटरी हेल्थ जो है अपडेट करने से गिरी नहीं है, और अपडेट की वजह से गिरती नहीं, रिकैलिब्रेट हो जाती है। तो अगर गिरने वाली होगी तो अपडेट के बाद आपको गिरी भी जरूर नजर आ सकती है, लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बैटरी हेल्थ जो है वो गिरनी ही है। कोई भी बैटरी हो उसकी हेल्थ 100% जिंदगी भर नहीं रह सकती। फिर भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे अच्छे से मेंटेन किया जाए उसके ऊपर। बाकी बैटरी लाइफ जो है उसके बारे में डेफिनेटली मैं चेक करना चाहूंगा। और यहाँ पे बैटरी लाइफ के लिए अगर आपके पास पावर मोड के ऑप्शंस है, एप्पल इंटेलिजेंस वाला फोन है आपका, तो एडेप्टिव पावर ऑन ऑफ दोनों रख के देखिए किसमें आपको बेटर जो है बैटरी लाइफ मिलती है। मुझे भी आप जरूर बताना इसके बारे में। मैं दोनों में चेक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट एडेप्टिव पावर ऑन रख के चेक करूंगा मैं। नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, अभी बोलना जो है मुश्किल है। बाकी फिलहाल तो सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा है। मैंने कॉल्स वगैरह भी करके देखे, इंटरनेट, मोबाइल डेटा सब कुछ चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है। लेकिन मुझे देखना है आगे जाके जो है ये प्रॉब्लम आती है नहीं, इसलिए मैं आपसे टाइम मांगता हूँ और इसीलिए मैं आपको बताऊँ कि अपडेट अभी आप लोगों को नहीं करना
करना चाहिए। बाकी स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अबाउट में चलते हैं और यहाँ पे अभी थोड़ा सा अवेलेबल फ्री स्पेस कम हुआ है। तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ टास्क होते हैं, वो होते रहते डाउनलोड, जिसकी वजह से स्टोरेज घटता बढ़ता है। जो स्क्रीनशॉट दिया था ना, उससे भी थोड़ा कम हुआ है। और यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो 13.5 GB के आसपास था, अभी 12.8 GB है। होपफुली कुछ दिनों में ये कम होकर 1 GB के 2 GB के रेंज में आएगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये चेक करके मैं आपको बताऊंगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वेट फॉर माय रिव्यू। बाकी यहाँ पे बेंचमार्क्स मैंने निकाला है ताकि थोड़ा सा अंदाजा हमको हो जाए कि अभी जो है परफॉर्मेंस घटा है बढ़ा है। सीपीयू का स्कोर देखते हैं, हिस्ट्री में चलते, पिछला स्कोर था 38329954 और अभी है 38389950, तो सेम ही है सिंगल और मल्टीकोर का स्कोर। तो रेगुलर जो आपका परफॉर्मेंस है, जनरल परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे गेमर्स जो है वो लोग के लिए भी बता देता हूँ, 45,244 था पिछला स्कोर और अभी है 44,927, तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जीपीयू के स्कोर में इतना 200-300 पॉइंट का फर्क चलता है, उतना है भी नहीं, मतलब 300 के कम ही है, 300 से कम ही पॉइंट का जो है फर्क है। बाकी ये मत देखना, ये पुराने स्कोर है जो मेरे 16 प्रो मैक्स के थे, वहां से तो बहुत बड़ा जंप आया है, लेकिन अभी स्कोर जो है कंसिस्टेंट है सीपीयू का और जीपीयू का भी। आगे आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स आपको देखने मिलने वाले हैं, तो देखिए अभी ये दिसंबर का महीना है, एप्पल के एम्प्लॉयज जाते हैं छुट्टी पे। 26.3 बेटा 1 हो सकता है अभी ये लोग रिलीज कर दे नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि आज 13 दिसंबर ही है, तो एक वीक और है। उसके बाद जो है यहाँ से 21 तारीख के बाद से वो छुट्टियां मनाना शुरू कर देते क्रिसमस की, तो ठीक है मनाने देंगे उनको, और न्यू ईयर भी मनाने देंगे। आप लोग भी जो है अपने जो वेकेशन होंगे उसको मना लेना। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट और आनी बाकी है, जो मिड दिसंबर में यहाँ पे ये वाले वीक में आपको देखने मिल सकती है, वो है 26.3 बेटा 1 का। और उसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस सीरी 2.0, वो तो आपको सब मार्च में देखने मिलेगा। और बाकी यहाँ पे जो भी अपडेट्स अब आएंगे 26.3 बेटा 1 के बाद वो आएंगे जनवरी में, उसका बेटा 2 भी जनवरी में आएगा, क्योंकि 20-25 दिन इन लोग छुट्टी मनाएंगे। iOS 26.2, क्या ये अपडेट आपको अपने फोन में डाउनलोड इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, करने के लिए तो मैं आपको अभी बोलता हूँ कर लो, बहुत अच्छी अपडेट है, कंट्रोल सेंटर गोस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कोई भी अपडेट जो होती है ना, उसमें जो कीड़े निकल के आते हैं, जो बग्स निकल के आते हैं, वो कुछ दिन यूज करने के बाद ही समझ में आते हैं। बैटरी लाइफ कैसी है, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कैसा इसमें चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हीटिंग इशू तो नहीं है, ये सब जो है अपडेट के दिन कोई नहीं बता सकता, और मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं किया है। जब हम टेस्ट करेंगे 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद ही आपको रिव्यू वीडियो बना के बताएंगे। तब तक के लिए आप अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। यही थी कहानी दोस्तों iOS 26.2 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।